Good morning, all of you. In this part of mass spectrometry, we will discuss about the determination of intensity of isotopic peaks in the mass spectrometry. जो ये इंटेंसिटी जो हम डिटरमाइन करते हैं आइसोटोपिक पीक्स की मास स्पेक्ट्रा के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे आपके आईआईटी जेम का पेपर हो, एमएससी एंट्रेंस हो, उन सभी के अंदर, या नेट का पेपर हो, नेट जेआरएफ का सीएसआईआर के थ्रू, तो उसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आपके दिया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके। तो अब हम उन्हीं की प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे इस पार्ट के अंदर। तो लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो हमारी, देखो, एक ऐसी टेक्निक थी जिसके अंदर वेपर फेज के अंदर हम कंपाउंड को लेके और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते थे नियर अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और उसके बाद आपके मोलिकुलर आयन भी बन जाते हैं और आपके फ्रेगमेंट आयन्स भी, वो फिर डिटेक्टर तक यहाँ पे पहुंचते हैं, और उनकी जो इंटेंसिटी है वो देखो यहाँ पे हम मास स्पेक्ट्रा की फॉर्म के अंदर देखते हैं। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है आपकी, ये कोई बड़ी पीक कोई छोटी पीक है, तो जो इंटेंसिटी है वही हमें डिटरमाइन करनी होती है फिर। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आयन को जनरेट करते हैं, उनको डिटेक्टर तक पहुंचाते हैं, उनको सेपरेट करते हुए फिर उनके मास को मेजर कर लिया जाता है। जैसे आपको इन डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर दिख रहा है कि किस तरह से आपकी डिफ्लेक्शन मिलती है बाई जेड वैल्यू के बेसिस के ऊपर। तो फिलहाल जो हम देखना चाहते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो आइसोटोपिक पीक्स रहेगा। तो हमने पहले भी आपको बताया था, कोई भी जो स्पेक्ट्रा होता है उस स्पेक्ट्रा के अंदर जो आपके सबसे ज्यादा एम बाय जेड वैल्यू वाली जो पीक आती है, जैसे मोलिकुलर आयन पीक कहते हैं। आप देखो जैसे ये 98 वाली आपको यहाँ पे दिख रही है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था। तो उसके राइट साइड में जो भी आपको पीक दिखती है M+1 वैल्यू की या M+2 वैल्यू की, और जो लो इंटेंसिटी पीक होती है उसको आप क्या कहते हैं, वो आपकी आइसोटोपिक पीक कहलाती है। तो जो मोलिकुलर आयन वाली जो पीक है जिसकी M/Z वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके साथ में जो लो इंटेंसिटी की पीक दिखती है विद M/Z वैल्यू M+1 और M+2, यानी उनका मोलर मास आपके मोलिकुलर आयन पीक से +1 हो या +2 हो या +4 हो, इस टाइप से दिखे, तो वो आपकी आइसोटोपिक पीक्स कहलाती है। लेकिन ये पाया गया कि अगर हमारे पास, जैसे जितने भी ये आपके न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, तो ये आपको याद ही रखने पड़ते हैं कि जो आपके हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि 3 आइसोटोप्स आपके कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 1 और हाइड्रोजन 3 1। इसमें हाइड्रोजन 3 1 ट्रीटियम जो है वो तो आपका रेडियो एक्टिव होता है। जो ड्यूट्रियम है, इसकी जो रेश इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो अबंडेंस है इन द नेचर, वो कितनी है, 0.015%, और नियर अबाउट 0.2% भी लिख देते हैं। ऐसे जो कार्बन है उसके जो आइसोटोप्स मिलते हैं, जैसे कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, जो हम देखते हैं, इसके अंदर जो कार्बन 613 है, ये किस रेशो में मिलता है, ये 1.1% इसकी रेशो है नेचर के अंदर। तो इनको कब यूज करेंगे, ये हमने जो लिया H2 का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, मान लीजिए उसका मोलर मास m है, उसका मोलर मास हम कितना मान ले, बोलो m। ऐसे कार्बन 12 नॉर्मल है तो उसका मोलर मास m। अगर हम M+1 कहते हैं, M+1 पीक, उसका मतलब क्या होता है कि किसकी वजह से, इस 2 की वजह से। देखो मास 1 की वजह 2 हो गया, 1 बढ़ गया, तो इसको कहते हैं M+1। क्या कहते हैं उसे, M+1 पीक। ऐसे ही ये कार्बन 13 का अगर हम देखते हैं तो इसकी वजह से जो पीक आएगी, कार्बन 13 की वजह 12 की वजह 13, देखो मास 1 बढ़ गया, तो उसको कहते हैं M+1 पीक। M+1 पीक, एम का मतलब जो आपका मोलर मास की पीक है, जो मोलिकुलर आयन की देखो जो पीक है, इसके साथ में +1 यानी एक मास ज्यादा होने से जो दिखती है वो आइसोटोपिक पीक है। किस वजह से, जैसे वहां पे ड्यूट्रियम की वजह से, यहाँ पे आपके कार्बन 613 की वजह से। आगे चले, देखो 2 से भी आगे, देखो ये तो खैर रेडियो एक्टिव है, ऐसे ही ये भी रेडियो एक्टिव है, तो इनकी पीक्स को डिटेक्ट नहीं किया जाता, इनको हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर आपके जो ये आइसोटोप्स हैं, जैसे ड्यूट्रियम हो गया, कार्बन का 613 हो गया, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा सैंपल होगा आपका बड़ा, जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसका, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम की संख्या होगी, तो उनके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कुछ आपके आइसोटोप्स भी हों, कुछ आपके आइसोटोप हाइड्रोजन वाले H2 और ड्यूट्रियम वाले भी हों, कुछ कार्बन 613 वाले भी हों, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, हमने पहले बताया इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड करती है,
तो जो आपके स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो आइसोटोपिक पीक होती है उसकी हाइट छोटी सी होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। और लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो आइसोटोपिक जो पीक होती है उनकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो थोड़ी ज्यादा हाइट के होते हैं। तो ये इसका रीजन होता है कि जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो आपके आइसोटोप्स हैं उनके जो पाने की संभावना है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। और जबकि लो साइज के मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि कार्बन एटम हाइड्रोजन उसमें है ही कम उसके फार्मूले में, कोई कह दे मीथेन एंड सो ऑन, तो उसमें एक कार्बन एक ही तो हाइड्रोजन है। कोई लार्ज साइज का मॉलिक्यूल हो, ज्यादा कार्बन है ज्यादा हाइड्रोजन, तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी ही। तो इसलिए इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है आइसोटोपिक स्पीक की। अब हम हमारे न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ m एंड m+1 पीक इन द बेंजीन। अगर हम बेंजीन ले लें तो देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते हैं, फार्मूला C6H6 होता है। तो जो नॉर्मल बेंजीन होगा उसके अंदर जो कार्बन होगा बोलो कौन सा होगा। देखो जो हमने लिखा है ये फार्मूला हम आपको फिर बता दें। फार्मूला होता है देखो ऐसे C6H6, ठीक हो गया। अब ये जो C है ये कौन सा है, H जो कौन सा है वो हमने लिख रखा है यहाँ पे। C जो कौन सा बोलो 612 वाला। हाइड्रोजन कौन सा है H11 वाला, मीन्स नॉर्मल जो हमने लिए हैं जिनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया। अगर हम ले ले आइसोटोपिक तो उसके अंदर क्या होगा बोलो, देखो कार्बन 613 लिया हमने और हाइड्रोजन का कौन सा लिया H12 वाला लिया। ये हो गई m+1 पीक। कौन सी पीक कहलाती बोलो, m+1 पीक। तो अगर हम ये जूम करके चलें कि जो इंटेंसिटी है आपकी एम पीक की उसको या तो आप एम मान के चले या 100% हमने मान लिया, तो जो इंटेंसिटी होगी m+1 पीक की उसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है, m+1 कब आ सकता है आंसर, m+1 तब आ सकता है देखो इसका आंसर जब हमारे पास देखो ये हो। देखो कैसे हो, देखो मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे। कार्बन 613 हो, ठीक है, और हाइड्रोजन आपके पास ये 11 वाला ही, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये पीक आएगी m+1। क्या आएगी बोलो, m+1 के ऊपर पीक आएगी। क्यों आएगी, देखो जो कार्बन है उसका मास बोलो कितना था, हाइड्रोजन का तो 1 नॉर्मल ले लिया, यहाँ पे हमने 13 वाला ले लिया। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हम ले लें कि ये तो हम 612 वाला ही ले लें और ये हम E12 ड्यूट्रियम वाला ही ले लें। तो इसमें भी देखो पीक कितनी आ गई बोलो, m+1। एक ही मास तो बड़ा है, एक ही मास बड़ा है ना हमारा, देखो H21 वाला हमने लिया है। तो मीन्स आपने क्या देखा कि जो आपके इंटेंसिटी आएगी वो फिर हम कैसे निकालें। देखो ये हम पहले ही आपको बताया था कि इन चीजों को आप याद करके चलना। अगर हम पहली पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, देखो इस वाली पॉसिबिलिटी को हम लेके चलते हैं यहाँ पे, देखो ये वाली फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसके अनुसार हमने क्या किया, देखो कार्बन कितने बोलो 6 लिखा, पॉसिबिलिटी कितनी थी मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो 1.1 और ये हमारा नॉर्मल है ही, ठीक है। प्लस सेकंड वाला लेते हैं अब हम, सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड में बोलो क्या है यहाँ पे, अब किसके अंदर कौन सा लिया बोलो हमने, ये हाइड्रोजन वाला केस लिया, क्योंकि आपका रेडियोएक्टिव ये लिया, ये तो हमारा नॉर्मल आ गया। तो तब आपके जाके इंटेंसिटी हम चेक करना चाहते हैं, तो H12 आ गया, तो H12 आया तो बोलो क्या आ गया 6 है आपके हाइड्रोजन, और इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है नेचर के अंदर वो कितनी 0.15, 0.15। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हम इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये इंटेंसिटी आएगी m+1 पीक की। तो आंसर हमारा कितना आ जाता है 6.69% आ जाएगा आपका यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में जब हम इसको निकालेंगे। तो नेक्स्ट अगर अब हमें देखनी है इनकी रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, तो m की वैल्यू हमने 100 मान ली थी, डिवाइड m+1 की कितनी आ गई बोलो 6.69। सिंपल रेशियो में निकाला तो 15/1, तो ये हमारा इसका जवाब बन जाता है। तो बोलो आंसर आपके एग्जाम में क्या आएगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ m और m+1 पीक। तो आंसर आप लिखेंगे 15:1। तो आंसर क्या आ जाएगा 15:1 आपका आ जाता है। तो ऐसे ही जितने कंपाउंड आए सभी के अंदर आपको ऐसे ही करना है, सभी न्यूमेरिकल की जो हम प्रैक्टिस करेंगे। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ m, m+1, m+2 पीक्स इन द TMS। टेट्रा मिथाइल सिलेन हमने लिखा। अब इसके अंदर हमने ये चीजें आपके लिए गिवन है अब यहाँ पे
कि जो डिफरेंट रिलेटिव जो परसेंटेज है डिफरेंट आइसोटोप की सिलिकॉन की क्या है। देखो सिलिकॉन 1428 100% गिवन है। 1429 मतलब मास एक बढ़ गया, देखो 28 से 29 हो गया, 5.1% मिलेगा इसके अबंडेंस। 1430 ये 3.4% है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप की, जो हमने पहले देखा था। आपकी जो प्रोटियम है वो तो नेचर में 100% है, जो ड्यूट्रियम है वो 0.05% है, और S31 आपका रेडियो एक्टिव है ही। ऐसे कार्बन के देखते हैं। कार्बन 612 100% है ही, 613 1.1% और 614 आपका रेडियो एक्टिव होता है। अब हमें पीक निकालनी है तीनों, एक तो M, और दूसरी M+1 और तीसरी M+2। तो M+1 का मतलब एक मास बढ़ जाना, मास 1 ज्यादा हो जाना, तो उसकी पॉसिबिलिटी हम डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। मास देखो 1 कब बढ़ सकता है इस कंपाउंड के अंदर, वो तब बढ़ सकता है या तो आप सिलिकॉन वाला देखो 29 ले लें तो भी बढ़ गया, हाइड्रोजन का 2 ले लें तो भी बढ़ गया, कार्बन का 30 ले लें तो भी बढ़ गया। तो हम देखते हैं इट इज एज्यूम्ड दैट द इंटेंसिटी ऑफ एम पीक इज 100%। नॉर्मल अगर सारे नॉर्मल आइसोटोपिक फॉर्म में होते, जैसे सिलिकॉन 28 होता, हाइड्रोजन 1 होता, कार्बन 12 वाला हम ले लें तब की बात। अगर M+1 पीक देखते हैं, कौन सी देखते बोलो, M+1। M+1 कब आएगा इन सभी का, जैसे अभी हम बता रहे थे, हमने लिखा इस पूरे कंपाउंड के अंदर आप देखे, देखो कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 एंड 4। हम पहले कार्बन की बात करते, कार्बन हो गए देखो 4, ठीक हो गया। और अगर M+1 देखना है, M+1 का मतलब एक मास ज्यादा वाला कार्बन, यानी 13 वाला। देखो 12 तो नॉर्मल है, M+1 मीन्स एक मास जिसका ज्यादा हो, तो बोलो कितनी होगी 1.1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.1 हमने लिखा, प्लस अब दूसरे हम देख रहे 12। 12 कौन है बोलो, हाइड्रोजन, देखो 3 3 3 और 3 12, तो इसलिए 12 लिखा। अब +1 इसका, तो +1 का इसका मतलब क्या है, H2 वाली, तो बोलो उसकी रेशियो कितनी, 0.015, तो उसके नंबर को मल्टीप्लाई किया उसकी परसेंटेज अबंडेंस से, प्लस में सिलिकॉन कितना है 1, उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है M+1 के लिए, 28 की बजाय 29, देखो ये, तो ये आ गया 9.68%। ये M+1 पीक के लिए हमने देखा। अब हम देखेंगे M+2 के लिए। M+2 के लिए हमने बताया था, देखो 4 कौन है, कार्बन। कार्बन देखो ये तो रेडियो एक्टिव है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 0, नेचर में हमने मान के चला रेडियो एक्टिव है नहीं। अब देखिए 12 हाइड्रोजन, वो भी ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है M+2 के लिए। सिलिकॉन 3.4% है, तो देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, क्योंकि सिलिकॉन है 1 और परसेंटेज अबंडेंस है इसकी M+2 के 3.4, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम इनकी रेशियो देखेंगे, तो इनकी रेशियो आ गई, तो पेपर में जब आप आए ऑब्जेक्टिव हो तो आप इसके भी टिक कर देंगे, 100:9.6 3.4, या इसको और भी सिंपल करना हो तो जो सबसे छोटी वैल्यू उसको सबसे डिवाइड कर दे, जैसे 3.4 सबसे छोटी है तो हर एक को 3.4 से कर दे, तो और भी सिंपल रेशियो वो आ सकती है। तो जैसा क्वेश्चन हो आप उसके अनुसार उसको चेक कर सकते हैं, या यहाँ तक आप निकाल के छोड़ सकते हैं अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ M+1 M+2 पीक इन एंथ्रासीन। फार्मूला है C14H10, ये एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर है। खैर हमें तो परसेंटेज अबंडेंस से मतलब होता है, तो हाइड्रोजन की ये पहले ही हम देख चुके हैं परसेंटेज अबंडेंस क्या क्या है डिफरेंट आइसोटोप्स की। ऐसे कार्बन की भी हम पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर देख ही चुके हैं। अब हम अपने डायरेक्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। हमने ये मान के चले कि जो इंटेंसिटी है मोलिकुलर NPQ 100% है। M+1 का मतलब +1 आगे, तो हाइड्रोजन के केस में तो बोलो +1 आगे कौन है, देखो यहाँ पे ये +1 का मतलब ये ड्यूट्रियम वाला। कार्बन के केस में +1 का मतलब एक मास बढ़ जाना 12 से, मतलब 13 वाली परसेंटेज अबंडेंस हमें देखनी है। तो इसलिए देखो हाइड्रोजन तो कितने थे बोलो, 4 आपके 10 है, कार्बन 14 है, तो कार्बन 14 हमने लिखे, कार्बन की परसेंटेज कितनी 1.1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हाइड्रोजन 10 है, मल्टीप्लाई किया उसकी परसेंटेज अबंडेंस से ड्यूट्रियम वाली से। जितने भी लार्ज साइज, अब हम M+2 देखेंगे, तो जितने भी लार्ज साइज मोलिक्यूल होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी देखी जाती है, सिर्फ कार्बन के लिए है ये फार्मूला, आपको ध्यान रखना है, कार्बन 614 के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, 0.006 n², n है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि
सिर्फ कार्बन के लिए बता रहे हैं, वो भी सिर्फ तब जब हमारे पास लार्ज साइज मॉलिक्यूल, जैसे लार्ज साइज का है उस वक्त, अदरवाइज तो हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते। और पूछा गया है M+2 पीक निकाले, तो M+2 पीक आपके यहाँ पे हम कार्बन की वजह से निकालेंगे। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव है तो उसके लिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते, सिर्फ कार्बन को लेके चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट की, M+2 की वैल्यू आ गई आपकी। अब इनकी रेशियो देख लेंगे, तो M+1 और M+2 की ये हमारी रेशियो आ गई। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को सभी से डिवाइड कर दे, 1.176 को हर एक से डिवाइड कर दे, एंड सो ऑन। तो जैसे क्वेश्चन आया हुआ ऑब्जेक्टिव हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, C60 फुलेरिन के अंदर M+1 M+2 पीक्स की रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकालें। सभी C60 फुलेरिन का मतलब हर एक कार्बन ही है, तो कार्बन की परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस तो पहले ही दे रखी है नेचर के अंदर उसके आइसोटोप्स की, और यह इंटेंसिटी हमने मान के चली जो हमारा बेस पीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक है, M है। नॉर्मल स्टेट के अंदर तो 100%। इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी हो तो बोलो कैसे निकालेंगे, M+1 का मतलब 12 से 13 की तरफ, अगर मास 1 बढ़ जाए, बस देखो सिर्फ 1 बढ़ जाए, 12 से 13, तो है कितने C60 फुले 60 है, तो इसलिए 60 कार्बन है। परसेंटेज अबंडेंस 1.1। ऐसे M+2 की अगर लार्ज साइज मॉलिक्यूल है ये, तो उसके अंदर फार्मूला जैसे मैंने डायरेक्ट बताया था 0.06 n²। तो वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम की, आपका आंसर आ गया ये परसेंटेज। अब इनकी रेशियो देख लेंगे हम, तो इस टाइप से आप रेशियो ऑफ इंटेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम ये पहले से ही जानते हैं, काफी कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इन द नेचर। तो आप ये याद रख के चलते हैं, 3:1 3:1 रेशियो होती है कि जो क्लोरीन 35 है वो 3 टाइम्स ज्यादा मिलता है नेचर के अंदर एज कम्पेयर टू द क्लोरीन 37। जबकि ब्रोमीन के आइसोटोप्स के बारे में आप आगे देख पाएंगे, जो ब्रोमीन के जो दो आइसोटोप होते हैं उनकी रेशियो होती है 1:1 इन द नेचर। तो रिलेटिव देखना है, हमने इसको 100% मान लिया। मान लीजिए क्लोरीन 35 वाले को क्या मान लिया, 100%। देखो 100% मान लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा कितना हो, 33% ही है। देखो साफ साफ दिख रहा है आपके, वो कितना होगा बोलो, 33%। फॉर द कंपाउंड हैविंग हेलोजेंस, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हेलोजेंस हो, उसके ऊपर आपके CCR नेट के अंदर, IIT-JEM के अंदर काफी बार आपके क्वेश्चन इसी पोर्शन के अंदर से आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, और आपके अब एग्जाम में आपके थ्योरेटिकल भी इसी के ऊपर आ जाते हैं। तो फॉर द कंपाउंड हैविंग हेलोजन, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ हेलोजन एंड देयर आइसोटोपिक पीक्स की जो इंटेंसिटी है उसके बीच में कोई रिलेशन है, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास हेलोजन है किसी कंपाउंड में एक ही है, जैसे CH3Cl लिख दिया हमने, एक ही है, तो आइसोटोपिक पीक्स एक ही मिलेंगी। और M/Z जो होगी आइसोटोपिक पीक की विद M पीक M+2 के ऊपर अगर हम देखें, क्योंकि जो क्लोरीन है एक 35 है, तो अगला बोलो क्या है, 37 है। देखो आप ध्यान से देखो, 35 है तो 37 है। हमने M+1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो अगला आइसोटोप है उसमें मास का डिफरेंस कितना है, नॉर्मल आइसोटोप और अगले आइसोटोप में 2 का, क्योंकि वो 35 है तो अगला क्या होता है 37, इसलिए हमने यहाँ पे M+2 लिखा, M+1 नहीं लिखा। कभी आप ये सोचे कि M+1 क्यों नहीं लिखा, दैट इज द रीजन। अगर दो हेलोजन हो किसी कंपाउंड के अंदर, दो का मतलब जैसे हमने कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जैसे आपके CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इन दोनों के ऊपर मान लीजिए हमने Cl लगा दिया इस टाइप से, चाहे वो दो Cl एक कार्बन के ऊपर होते हैं या साथ साथ वाले पे होते, वो एक अलग बात है। तो ऐसा कोई कंपाउंड हो तो दो आइसोटोपिक पीक होंगी, तो इसमें दो क्या होंगी, एक M+2 और एक M+4 भी हो सकती है, क्योंकि दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन की वजह से मास कितना बढ़ सकता है बोलो, 37, 35 से 37, 2 का मास बढ़ता है एक क्लोरीन की वजह से। तो एक एक क्लोरीन का इफेक्ट होगा तो M+2, दोनों का होगा तो M+4, और किसी का भी ना हो तो M होता है। तो जो M/Z के ऊपर जो पीक मिलती है अलोंग विद, देखो विद M पीक लिखा है हमने, ये नहीं कि M वाली तो है ही नहीं, मतलब अगर दोनों 35, अगर ये दोनों जो इस कंपाउंड के अंदर Cl जो लगे हैं दोनों 35 वाले ही होंगे, तो M पीक कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, M नॉर्मल मास वाली। इसके अलावा अगर एक आइसोटोप ले ले 37 वाला तो M+2, दोनों ले ले तो M+4, ये इसका मतलब होता है। ऐसे तीन हो जाए तो तीन आइसोटोपिक पीक, तो M+2 M+4 और M+6 हो गए, क्योंकि तीन क्लोरीन हो जाए। 1 क्लोरीन से मास कितना बढ़ता है बोलो, 2 बढ़ता है। 2 क्लोरीन हो जाए तो मास कितना बढ़ता है, 2 + 2 4।
अगर 3 क्लोरीन हो जाए 37 वाली तो मास कितना बढ़ता है एज कम्पेयर टू 35, m+6। तो ये रीजन होता है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वाई वी आर राइटिंग m+2, m+4 एंड m+6, ऐसा क्यों लिखा। अगर 3 Cl है तो उसके बेसिस पे हम ऐसा लिख रहे हैं। तो हम लेंगे हमारे न्यूमेरिकल कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ m एंड m+2 पीक इन द CH3Cl। तो जो रेशियो ऑफ जो अबंडेंस है इनकी आइसोटॉप्स की नेचर के अंदर वो क्या है, जैसे हमने पहले ही बताया था 35 को 100% मान ले तो दूसरे को 33% या 3:1 रेशो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी लिखना चाहें। हाइड्रोजन की क्या है ये हम पहले ही और न्यूमेरिकल्स के अंदर देख चुके होते हैं पहले ही। कार्बन की ये भी हम पहले ही पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर देख चुके होते हैं। तो अगर हम ये मान के चले कि जो इंटेंसिटी है एम पीक की वो बोलो कितनी है आपकी 100%, उसको कितना मान के चले 100%, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हम लिख देंगे। कितना लिख देंगे बोलो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का मतलब क्या है कि आपके जो इसकी जो रेशियो है वो बोलो कितनी है 3:1। देखो 3 है, 3 किसकी है 35 वाली। मीन्स अगर हम ये मान के चले कि जो क्लोरीन है यहाँ पे वो क्लोरीन बोलो कौन सा हो 35 वाला हो, नॉर्मल कंडीशन में तो वही होगा। और ये है कितने संख्या में एक ही है, तो जो 3 लिखा है 3 तो इसकी रेशियो है देखो ये, और ये जो 1 लिखा है क्योंकि क्लोरीन है 1 इसलिए लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो इंटेंसिटी ऑफ m+2 पीक, m+2। देखो m+2 तो इनके अंदर हाइड्रोजन के केस में तो देखो नेग्लेक्ट ही होनी है, तो 2 का मतलब जब मास 2 बढ़ जाए, देखो ये 1 है हाइड्रोजन के केस में मास, तो 2 वाला कौन सा होगा बोलो ये, तो ये तो रेडियो एक्टिव है। इसमें 2 का कौन होगा डिफरेंस 12, 12+2 क्या होता है बोलो 14, 14 वाला बीच वाला नहीं। m+1 की बात नहीं कर रहे हम, m+2 की बात कर रहे हैं। m+2 की जो पीक आएगी वो कहाँ कहाँ आएगी, तो H का इफेक्ट नहीं होगा, C का इफेक्ट नहीं होगा, तो होगा सिर्फ कहाँ पे आता है वो 2 का डिफरेंस। देखो क्लोरीन में 35 था तो बोलो क्या हो गया ये 37, तो यहाँ पे आएगी m+2 पीक। तो इसलिए आप देखें कार्बन संख्या में 1 थे तो उसकी जो अबंडेंस है नेचर के अंदर वो हमने 0 मान ली। हाइड्रोजन 3 है तो उनकी जो 3:1 वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप वो उसकी हमने 0 मान ली। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा 1, क्यों लिखा 1, क्योंकि ये 1 इसलिए लिखा क्योंकि इसकी जो रेशियो है देखो 1 है यहाँ पे नेचर के अंदर, जो इसकी अबंडेंस है बोलो कितनी है इसकी यहाँ पे 1, 3:1 थी। तो 37 वाले की ये जो 1 है ये बोलो किसके लिए क्लोरीन 37, और ये 3 थी ये किसके लिए थी 35 के लिए। तो हम बात करें m+2, m+2 का मतलब 2 मास बढ़ना, 2 कहाँ पे बढ़ रहा है 35 से, जब हम किस में आ जाते हैं 37 के अंदर, तो यहाँ पे 37, और 37 वाले की रेशियो कितनी है 1, और क्लोरीन है भी 1 फार्मूले में, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। वो आपका आंसर आ गया। जब नॉर्मल उस फॉर्म में देखे तो 3 था, और यहाँ पे बोलो रेशियो कितनी आ गई बोलो आपकी 1 आ गई, तो 3/1, तो इस टाइप से रेशियो 3/1 बन जाती है। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ द आइसोटोपिक पीक्स जो आती है वो क्या आंसर हमारा आता है। देखो अगर एक ही क्लोरीन होता, बोलो कितने क्लोरीन होते हैं एक ही होते हैं, तो m+ जो 2 पीक होती है इंटेंसिटी ऑफ द आइसोटोपिक पीक m+2 की, तो ये आपकी m+2 पीक ही मिलेगी। अगर आपकी इनके अंदर वो तो हमने निकाल के भी दिखा दिया आपकी 3:1 आई। अगर आपके पास 2 Cl होते तो ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं इस सिंपल फार्मूले से, a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + में b² इस बेसिस के ऊपर। अगर 3 हो तो a+b का क्यूब करके आप निकाल सकते हैं कि a+b का क्यूब इज इक्वल टू a³ + में 3a² b + में 3ab² + में b³। डायरेक्ट इसके बेसिस के ऊपर हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो a³ लिखा है a का मतलब क्या है यहाँ पे, जो ये Cl की जो हम बात करें भाई 3 Cl है इसलिए ये आपके क्यूब के फॉर्म के अंदर आगे हम इनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द m+2 एंड द m+4 पीक इन द CH2Cl2। अब देखिए ध्यान से, ये हमने कोई स्पेक्ट्रा ले लिया, देखो इसके अंदर आपको दिख रही है ये मोलिकुलर आयन पीक आ गई, देखो जिसकी इंटेंसिटी देखो सबसे ज्यादा है ये m+ देखो 1 लिख रखा है जो, अगली m+2 है देखो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा, m+4 की हाइट देखो सबसे कम है। तो इस चीज को हमें अब एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये तो गिवन चीज होती है जो डाटा होता है रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर, उसके बाद ये हाइड्रोजन और ये कार्बन की रिलेटिव अबंडेंस है नेचर के अंदर। अब हम न्यूमेरिकल निकालते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कंपाउंड दे दिया CH2Cl2, देखो ये, तो पहला पॉइंट तो क्या है कि नॉर्मल, नॉर्मल दोनों Cl कौन होते बोलो
ये जो दोनों के दोनों जो देखो जो दो सीएल आपको दिख रहे हैं ये दोनों 35 वाले होते। कौन होते बोलो? ये 35। अगर दोनों ही 35 के होते तो इसकी रेशियो क्या है? 3 है। इसकी भी क्या है? 3 है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो देखो जो हमने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि नॉर्मल जो इंटेंसिटी है एम पीक की, आइसोटोपिक की नहीं, जो नॉर्मल आपकी है, तो वो दोनों सीएल की वजह से इफेक्ट क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि दोनों ही आपकी 3 इनकी रेशियो है नेचर के अंदर। देखो 3:1, क्लोरीन 35 की 3 होती है, 37 की 1 होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद, बोलो क्या? M+2। M+2 का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे M+2 का मतलब ये होगा कि हम ऐसा करें कि जो ये दो सीएल थे ना आपके पास, इनमें से दो सीएल में से एक तो 35 और दूसरा क्या हो? बोलो 37 हो। देखो ये हमने 37 ले लिया, तो बोलो इसकी रेशियो क्या होगी? इसकी होगी 1। बोलो क्या हो जाएगी इसकी? 1। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया। प्लस दूसरा हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब हम इस सीएल को तो 37 वाला ले लें और दूसरे वाले को क्या ले लें? बोलो 35 वाला ले लें। देखो दो जो सीएल थे, अब की बार बताओ इसकी क्या है? बोलो ये 1 है, 35 वाले की बोलो क्या है? 3 है। अब इन दोनों का हम सम कर देंगे, दोनों का बोलो क्या कर देंगे हम? सम। तो वही हमने लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 पहले केस में, दूसरे में 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर क्या आ गया? बोलो 6। अब नेक्स्ट लेते हैं हम M+4। तो बताओ M+4 कब हो सकता है? M+4 तो देखो सिर्फ तभी हो सकता है अगर जो ये दो सीएल इसके ऊपर लगे हुए हैं, दोनों के दोनों बोलो क्या ले ले हम? 37 वाले ले ले। 37, इसकी वजह से भी 2 मास बढ़ गया, इसकी वजह से भी 2 मास बढ़ गया, तो इसकी इंटेंसिटी बोलो क्या है? इसकी है 1। जो आपकी इसकी अबंडेंस है नेचर के अंदर वो है 1, 3:1 में 1। दूसरे की भी बोलो क्या है? इसकी भी है 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो वही हमने लिखा, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसलिए आपकी जो डिफरेंट पीक आ गई है M+4 की भी आ गई। अब इनकी रेशियो देख लेते हैं। 9, देखो M के बारे में जब आई तो देखो 9 थी यहाँ पे। M+2 M+1 की देखा तो बोलो क्या आया था यहाँ पे? 6। और M+2 का देखा बोलो क्या आ गया यहाँ पे? 1। रेशियो क्या आ गई? 9:6:1। तो इस टाइप से आप रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली हमने मेथड भी बताया था कि अगर दो सीएल हो तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसके बेसिस के ऊपर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ M+2 M+4 एंड M+6 पीक इन द क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसके अंदर 3 सीएल आ गए। अब तो इसमें क्या करें? तो ये चीजें तो देखो गिवन मिलेगा, ये डाटा है हमारी इनकी परसेंटेज का। तो डायरेक्ट हम अपने पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि मान लीजिए ऐसा कंपाउंड होता आपके पास जिसमें 3 सीएल है। बोलो कौन है आपके पास? 3 सीएल। जैसे एक कार्बन है, उसके ऊपर एक H लगा हुआ है और 3 बोलो क्या है आपके? ये देखो इस टाइप से सीएल लगे हुए हैं। देखो 3 सीएल है। पहली पॉसिबिलिटी कि जो तीनों जो सीएल है वो कौन से होते? क्लोरीन 35, क्लोरीन 35, क्लोरीन 35। रेशियो क्या होती है बोलो? 35 की हमने देखी थी 3 है देखो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी भी 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी भी 3। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी, यानी एम पीक निकालने के लिए जब तीनों ही 35 फॉर्म के अंदर, तो ये 27 आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं M+2 पीक। M+2 पीक का मतलब क्या होता है कि आपके जो पॉसिबिलिटी जो हम इनके बीच में देखना चाहते हैं वो देखो किस टाइप से हो, कि मान लीजिए एक हमने मास कितना बढ़ाना है? सिर्फ 2 बढ़ाना है। 2 का मतलब कैसे बढ़े बोलो? मास 2 का मास तभी बढ़ सकता है कि किसी भी एक का 37 कर दो, एनी वन का। मान लीजिए इसका 37 कर देते, लास्ट वाले का, इसका अगर हम 37 कर दें तो बोलो क्या बना फिर हमारा? इसकी रेशियो 3, इसकी 3 और 37 वाले की 1। देखो हमने यही लिख के 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, दूसरी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने हैं। तो देखो दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी अब क्या बन सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हम जो मिड वाला है इसको देखो यहाँ पे हम 37 कर देते हैं और ये क्या हो गया? 35, क्योंकि मास हमें क्या बढ़ाना है? M+2 की जानकारी हम ले रहे हैं, 2 ही मास बढ़ाना है। देखो यहाँ से 37 हो गया तो 2 मास बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे बोलो? जो 37 वाला है उसकी रेशियो बोलो क्या होती है? उसकी रेशियो क्या होती है? उसकी रेशियो होती है, ये तो देखो 3 ही आ गई और ये क्या आ गई बोलो? 37 वाले की 1 और 35 वाला है देखो लास्ट वाला, तो उसकी 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब तीसरी पॉसिबिलिटी हम ले लें। अब की बार हम पहले वाले को देखो अगर 37 ले लेते हैं, देखो इसको अगर हम 37 लिख दें
और ये 35 ही रखे, तो मास फिर भी m+2 ही आ गया। किसी एक का +2 बढ़ गया, देखो 35 + 2 37, m+2 की पीक। तो इसमें बोलो थर्ड पॉसिबिलिटी हम क्या लिखेंगे, 37 वाले की 1 मल्टीप्लाइड बाय बीच वाला 35 है, तो इसकी अबंडेंस 3 है नेचर में, लास्ट वाला भी 35 अबंडेंस 3 है, तो 1:3:3, तो 27 आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं m+4 अगर देखना हो तो क्या देखना, बोलो m+4। तो m+4 का जो हम देखेंगे तो फिर हमारी पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या बन सकती है। m+4 का मतलब 4 मास कब बढ़े, जो 3 Cl हैं, पहले वाला 37 कर दिया 35 की बजाय 37, तो 2 मास तो यहाँ से बढ़ गया। इसको भी 37 कर देते हैं तो 2 मास यहाँ से भी बढ़ गया, हो गया ना 4, तो इसलिए उसको कहेंगे m+4। तो मतलब 2 Cl ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर जो आपका आइसोटोप कौन सा हो, 37 वाला। तो बोलो अब इसके बेसिस पे क्या निकालेंगे, तो अगर हमने ये पॉसिबिलिटी ले ली तो इसके बेसिस पे क्या आएगा आंसर, कि 37 37 35, वो कहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी ली है, ये हमने देखो ये लास्ट 3 नंबर वाली ले रखी है, 37 37 35, देखो ये हमने लिख रखा है। तो इसके बेसिस पे हम ये लास्ट में ही लिख देते हैं, देखो इसका भी बोलो क्या है, 37 वाले की रेशियो क्या थी 1 अबंडेंस नेचर में, इसकी भी 1, 35 वाले की 3, तो देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया। क्लियर हो गया। हम देखते हैं पहले वाला मान के, कि पहले वाले को तो हम देखो क्या मान लेते हैं, इसको 35, और बच्चों ये दो को क्या मान लेंगे, बोलो 37 मान लेंगे इनको। तो पहले वाला तो क्या हो गया 35, और अगले दोनों 37, ये नंबर 1 वाला। तो बोलो 31 5 वाले की रेशियो 3 होती है नेचर के अंदर जो अबंडेंस है, और 37 वाले की 1 और इसकी भी 1, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मान ले, अब किसको मानेंगे बोलो हम, अगर हम सेकंड केस देखो, देखे पहले वाले को और लास्ट वाले को मान लेते 37, ये 37 और ये 35 ले लिया हमने, सेकंड पॉसिबिलिटी वाला देखो केस ये। तो इसमें देखो 37 की रेशियो क्या होती है बोलो 1 होती है, और आपके नेचर में अबंडेंस 35 वाले की क्या होती है 3 होती है, 37 वाले की क्या होती है बोलो 1 होती है। देखो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया बोलो 9 आ गया। अब हम इनकी रेशियो देख लेंगे, बोलो क्या आई थी यहाँ पे 27, ये 27 और ये 9 आ गई। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। m+6 भी अगर मान लो लिख रखा था हमारे, तो उसको कैसे निकालें, m+6 का मतलब क्या था, उसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, देखो 6 लाने के लिए तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है m+6 के लिए, कि जो तीनों के तीनों जो Cl हो वो 37 होनी चाहिए, तभी m+6 बनेगा। 6 मास बढ़ना है, 2 मास 35 से 37 कर दिया, यहाँ पे 2 मास 37 कर दिया, 2 मास 37, तो भी बढ़ेगा। तो अब देखो रेशियो इनकी क्या है बोलो, नेचर के अंदर 37 की तो 1 है, इसलिए देखो हमने 1 लिख दिया, सेकंड वाले की भी 1, फिर भी 1, क्योंकि 37 वाले हो गए तीनों, तो वही हमने लिखा, यहाँ पे आ गया 1। तो इस टाइप से इनकी हम फिर रिलेटिव इंटेंसिटी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ m एंड m+2 पीक इन, देखो Cl की वजह अगर Br आ जाए तो अब इसकी रेशियो गिवन होनी चाहिए। नेचर के अंदर जो ब्रोमीन होता है, ये जो दो आइसोटोप है इसके, एक तो 79 होता है, एक 81 होता है। तो देखो दो का ही डिफरेंस है, तो हम ऐसा कह नहीं सकते m पीक और m+1, क्योंकि मास में डिफरेंस बोलो कितने का है, ये 79, और ये बोलो कितने है 81, 2 का डिफरेंस है, इसलिए आइसोटोपिक जो पीक होगी वो m+2 पे ही होगी। और रेशियो क्या होती है दोनों की 1:1, दोनों सेम ही होते हैं। और ये दूसरे हाइड्रोजन कार्बन के तो हम पहले से जानते हैं, तो ये हमने एज्यूम करके चले। तो बोले m+2 का बताओ कैसे निकालेंगे हम इस कंपाउंड के अंदर, जैसे हमने पहले देखा था। m+2 का मतलब हाइड्रोजन का इफेक्ट 0, क्योंकि 1 से 2 की तरफ जाते हैं, तो देखो ट्रीटियम है इफेक्ट 0। कार्बन का भी 12 से में 2 जोड़े m+2 के लिए 14, वो भी रेडिएक्टिव, वो भी 0। तो इन दोनों का इफेक्ट तो देखो हमने मल्टीप्लाइड बाय 0 कर दिया अबंडेंस। कार्बन 1 था, हाइड्रोजन देखो 3 है ये, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 0 क्यों किया, नेचर में अबंडेंस इनकी कितनी एज्यूम कर ली हमने 0। उसके बाद Br की अबंडेंस बोलो कितनी है बोलो 97.5, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद हमने रेशियो निकाल ली m और m+2 की, तो क्या आगे नियर अबाउट 1:1 इज द आंसर। अगर हम देखें m+2 m+4 पिक इन CH2Br2, पहले हमने Cl का देखा था, Br का देख रहे हैं, तो 1:1 रेशियो इनकी। तो हाइड्रोजन और ये तो चीजें गिवन होती हैं, ये हमने ध्यान भी रख लेनी चाहिए। अब इसके बाद हम ये जूम करके चलते हैं, अगर दोनों Br ही अपने नॉर्मल होते हैं, m पीक जो आती है उसके लिए, m पीक जो आएगी दोनों ही अगर आपके Br होंगे, देखो ये
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो जो ये 2 Br लगे हुए हैं, 1 Br, ये सेकंड Br, दोनों ही Br बोलो कौन से होते हैं, 79 वाले, 79 79, ये जब की बात है। तो बोलो इसकी रेशियो कितनी है, बोलो नेचर में 1 और दूसरे की भी 1, वैसे तो 1:1 ही है खैर, तो आंसर इसलिए आ गया 1:1 इज इक्वल टू 1। अब M+2 पीक देखते हैं। M+2 पीक का मतलब क्या होता है, M+2 पीक का मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होना। दो पॉसिबिलिटी क्या होना है कि पहली पॉसिबिलिटी देखो हमने ये देखी, M+2 मतलब मास बढ़ाना है। नॉर्मल तो हमारे क्या है बोलो 79, अब एक का हम 81 कर दे, बोलो कितना कर दिया 81, तो 79 वाले की रेशियो क्या है 1, 81 वाले की भी 1 ही है, उससे फर्क पड़ा ही नहीं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया। अभी क्या आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर दूसरा इसका रिवर्स कर देते हैं हम, देखो ये तो थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है M+2 की, कि जो पहले वाला जो देखो ये Br है जो हमने 79 लिखा था, इसको तो देखो 81 कर दें हम, और दूसरे वाले को हम 79 कर देते, देखो ऐसे 79 दूसरे वाले Br को, तो अभी मास कितना बढ़ा 2 बढ़ा, एक Br की वजह से। तो रेशियो क्योंकि 1:1 है, आंसर तो फिर भी नहीं बदला, तो 1:1 ही रहा हमारा, वही हमने लिखा, देखो दोनों केस 1:1 प्लस 1 प्लस 1:1, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड कर देते तो आंसर कितना आ गया बोलो 2, ये 2 हमारा आंसर आ गया। ये तो था M+2। अब हम देखते हैं M+4 पीक होती तो क्या होता। M+4 के लिए बोलो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बताओ। M+4 का मतलब है दोनों का मास ही इंक्रीज कर देना 4 से। नॉर्मल तो 79 होता है, देखो ये हमने पहले देखा था 81, यानी ये भी 81 ले लो और दूसरे वाला भी 81 ले लेते हैं हम, तो 2 मास यहाँ पे बढ़ गया इस Br की वजह से, 2 इसकी वजह से बढ़ गया, हो गया 81 81। तो इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है दोनों, क्योंकि 81 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो वही हमने लिखा। तो बोलो रेशियो क्या आ गई 1:2:1 इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अगर 3 Br होते तो क्या होता, 3 Br होते तो कोई ये चीजें तो हमारी गिवन ही होती हैं, तो उसी टाइप से हम देखेंगे। मान लीजिए कोई कंपाउंड है हमारे पास, ये कार्बन है, ये H हमने ले लिया, 3 Br देखो लगे हुए हैं, 1 Br, सेकेंड Br और ये थर्ड Br। अगर नॉर्मल होता तो नॉर्मल वाले कौन से 79 79 79, तो ये तो आएगा MP का। अगर हम देखें तो रेशियो क्या है इसकी 1, इसकी क्या है 1, इसकी क्या है 1, तो आंसर कितना आ गया बोलो 1, ये हमने निकाल के दिखा रखा है। हम देखते हैं M+2 पीक में। तो M+2 पीक के अंदर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, दो ही मास बढ़ाना है, दो मास किसका बढ़ाओगे, दो मास देखो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो अलग अलग बन गई। चाहे किसी का एक बार तो दो मास इसका बढ़ा दो, अगली बार इसका बढ़ा दो, अगली बार इसका बढ़ा दो, क्लियर हो गया। तो एक बार इसका बढ़ाते हैं तो देखो 1:1 रेशियो तो वही रहनी है, दूसरी बार अगले का बढ़ाते हो, फिर नेक्स्ट का बढ़ाते हो, अब तो हमेशा 1 ही रहना है, तो आंसर क्या आ गया बोलो 3। अब हम देखते हैं M+4 पीक। M+4 का मतलब क्या है कि दो का मास बढ़ाना है, तभी हमारा आंसर आएगा M+4। M+4 आंसर कैसे आएगा बोलो, पहले वाले का मान लीजिए हमने मास देखो 71 ही रख लिया, जो नेक्स्ट है उसका मास हमने मान लीजिए 81 कर दिया, इसका भी 81 कर दिया, तो टोटल मास बोलो कितना बढ़ गया 4, इसलिए हम इसको M+4 पीक कहते हैं। तो मास बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 ही आ गया, लेकिन हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें ये 81 81 दो का करना है, किसी दो का, वो हमारी पॉसिबिलिटी है। तो पहला केस तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाले को 79 रख लिया, देखो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर कर रखा है, और वो का 81। सेकंड केस में हमने क्या किया, बीच वाले का सिर्फ 79 रखा, देखो चीज तो वही आनी है। थर्ड केस में हमने क्या रखा बोलो, लास्ट वाले का 79 रखा है, यानी किसी एक का 79 रखना है, दो को 81 कर दो 1 बाय 1, तो 3 बार पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी, तो इसलिए आंसर क्या आ गया बोलो 3। अगर हम रख दे M+6, तो M+6 का मतलब बताओ क्या होगा, कब पॉसिबल है M+6 आना, मास 6 कब बढ़ेगा, मास 6 सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब तीनों के अंदर, क्योंकि 3 Br है, तीनों के अंदर ही 81 हम मास कर दें। नॉर्मल तो आपका 79 होता है,
तो इसका भी 81 कर दिया, नेक्स्ट का भी 81, सभी का 81। तो इसकी वजह से 2 इंक्रीज मास में, इसकी वजह से 2 इंक्रीज, क्योंकि नॉर्मल तो 79 होता है, और इसकी वजह से भी 2, तभी m+6 बनेगा। तो रेशो वही है, देखो 1:1:1, तो देखो वही हमने लिखा 1:1:1। तो बोलो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 1:3:3:1। तो जो हमारा ये आंसर आया था, ये m पीक, ये m+2 पीक, ये m+4 पीक, ये m+6 पीक। तो रेशियो होगी 1:3:3:1। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ m+2 m+4 इन दीज गिवन कंपाउंड। कंपाउंड का नाम 1-ब्रोमो 4-क्लोरोबेंजीन। देखो 1-ब्रोमो 4-क्लोरोबेंजीन। अगर हम इनकी नंबरिंग कर दे, ये 1, अगर हम इनकी क्या कर देते बोलो, अगर हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको 1 लिख दिया, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन। अगर हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, अब इनकी हमें पॉसिबिलिटी देखनी है, m पीक, m+2 पीक, m+4 पीक। तो देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हमें यही देखना है कि जो चीज हमारे लिए देखो नॉन है, बिना ये तो हमने स्ट्रक्चर खैर बना के दिखाई, अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किसको क्या क्या ले लें। तो देखो अब आप, अगर हमें उसी टाइप से रेशियो तो गिवन है क्लोरीन की और इनकी, तो अगर हमें पॉसिबिलिटी बनानी है एम पीक का मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल क्या होता है, क्लोरीन का नॉर्मल तो 35 होता है और ब्रोमीन का नॉर्मल 79 होता है। तो पहली स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए, देखो ये स्ट्रक्चर नंबर जो हमारी 1 है, इसके अंदर हमने नॉर्मल ले रखा है। बोलो नॉर्मल हमने क्या लिया है, बोलो हमारा क्लोरीन 35 और ब्रोमीन देखो 79 हमने ले रखा है। ठीक हो गया। तो इस केस में अगर हम निकालें तो रेशियो क्या आएगी, बोलो 35 की रेशियो क्या होती है, 3:1 के अंदर 3, तो इसकी वजह से 3 आ गया। और ब्रोमीन की रेशियो क्या होती है, वो तो 1:1, तो वो तो 1 ही होती है, तो 1 आ गया। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 = 3, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। सेकंड हम लेते हैं m+2 पीक। m+2 पीक कब आ सकती है, वो तब आ सकती है, या तो देखो इस स्ट्रक्चर नंबर जो 2 देखो हमने बनाई है, इसके अंदर क्या है बोलो, m+2 के लिए हम देख रहे हैं अब, किसके लिए देख रहे हैं अब हम, m+2 के लिए। पहले वाला क्या था, ये m केस, m+2 का है। तो m+2 में दो पॉसिबिलिटी, या तो क्लोरीन का बढ़ा दो, देखो 35 से हमने 37 कर दिया, देखो m+2 हो गया, इसको नॉर्मली 79 रखे, या देखो क्लोरीन 35 को तो 35 रखा, ये 81 कर दिया, तो भी आपका 2 से इंक्रीज हो गया। तो ये m+2 के केस आ गए। तो आंसर क्या आएगा, अगर पहले वाला देखें, इसको हम 2a मान लेते हैं, इसको 2b मान लेते हैं, तो देखो क्या आया आपका, क्लोरीन 37 की रेशियो क्या होती है, क्लोरीन 37 की रेशियो क्या होती है बोलो, 1, और इसकी 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, देखो ये कर रखा है। दूसरे केस में क्लोरीन 35 रखा, बोलो इसकी रेशियो क्या होती है, 3, और ब्रोमीन की रेशियो क्या होती है, 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर क्या आ गया बोलो, 4 आ गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं m+4 पीक के लिए क्या होगा। m+4 मास कब बढ़ता है, जब क्लोरीन 35 का तो 37 कर दो और इसका 81 कर दो, यही पॉसिबिलिटी है। 37 की रेशियो क्या होती है, 1, इसकी रेशियो भी क्या होती है, 1, तो 1:1 = 1। तो बोलो हमारा आंसर क्या आ गया, 3:4:1। देखो यहाँ पे 3 आया था हमारा आंसर, यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 1 आया था। तो इस टाइप से हम रिलेटिव इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं, 4-ब्रोमो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। देखो हमने नंबरिंग की इनकी, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। ठीक हो गया। फिर उसी टाइप से देखो, वो तो बेसिक चीजें हैं ही, देखो जो हम जानते हैं कि रिलेटिव परसेंटेज क्या है क्लोरीन की, 3:1, ब्रोमीन की हमें जानते हैं 1:1 है। दो आइसोटोप हैं क्लोरीन के, 35 और 37, और ब्रोमीन के 79 और 81। अब हम इनकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर सिंपल एम पीक होती तो क्या करते, एम का मतलब नॉर्मल आइसोटोप। देखो पहली स्ट्रक्चर के अंदर देखें, हमने क्लोरीन 35 ही लिया है, देखो क्लोरीन 35 ही लिया है, यहाँ पे ब्रोमीन 79 ही लिया है, ये एम पीक होती है। तो क्लोरीन 35 की फॉर्म में ही है, तो इसकी रेशियो क्या होती है, 3 होती है, 3:1 में 3 होती है। 35 की क्या होती है, इसकी 3 होती है। ब्रोमीन की क्या होती है, इसकी तो 1 ही होती है हमेशा। तो देखो 3:1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं m+2 पीक। m+2 की क्या पॉसिबिलिटीज है, m+2 की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं, वो क्या क्या,
कि भाई मास हमारा 2 से बढ़ना चाहिए। 2 से किसका बढ़ाएं? या तो आप किसी क्लोरीन का बढ़ा सकते हो। देखो 3 है पॉसिबिलिटी, क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ऐसा कर सकते हैं इनका मास बढ़ाने के लिए कि मान लो ये जो क्लोरीन है आपकी, इस क्लोरीन का मास तो हम कितना कर दें बोलो, M+2 के लिए हम बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं बोले, यहाँ पे M+2 के लिए। तो हम क्या करें, इस क्लोरीन का तो हम कर देते हैं मान लीजिए 37, ठीक है ना। इसका हम कितना करते बोलो, 37 हम कर सकते हैं, या इसी बेसिस पे चले जो हमने ले रखी ऊपर, कि क्लोरीन को तो मान लेते हैं हम 35 ही मान के चलते, मान लीजिए 35, इसका कर देते हैं ब्रोमीन का 81। क्या कर दिया बोलो, 81, बढ़ गया ना मास 2। तो उसके बेसिस पे देखो 35 की रेशियो क्या होती है, 3:3:3, ये 1, 2 क्लोरीन की वजह से 3 और एक ब्रोमीन की वजह से 81, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब हम देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी। देखो इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमने क्या ली बोलो, सेकंड केस कि हमने क्या किया, एक क्लोरीन को तो देखो हमने 35 मान लिया। देखो मैं आगे लिख रहा हूँ सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए 35, और अब की बार हमने क्या किया, एक क्लोरीन को हमने ले लिया 37, देखो ये इसकी वजह से, और ये 79 रखा हमने नीचे वाला, इससे तो खैर कोई फर्क पड़ना नहीं। तो क्लोरीन 35 लिया तो रेशियो बोलो क्या होती है इसकी 3, और 37 है तो देखो 1 आ गई रेशियो। 79 हो चाहे 81, वो तो देखो 1 ही रहती है ब्रोमीन के केस में। तो ये आ गई हमारी अगली पॉसिबिलिटी। उसके बाद हम लास्ट केस देख लेते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, देखो ये जो पहले वाली क्लोरीन, इसको तो 37 ले लेते, देखो मास 2 बढ़ गया, M+2 हो गया। इनको नॉर्मल रख लेते हैं, देखो ये 35 और ये आपका 79 ही ले लिया आपकी बार भी। तो 37 का क्या हुआ, देखो 1 रेशियो में होता है, 35 देखो 3 रेशियो में होता है, 79 ये 1 ही होता है। तो ये हमारी डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन गई। ये M+2 पीक के लिए देखी। इसी टाइप से अगर हम M+4 पीक के लिए देखें, इसके लिए देखें बोलो M+4 पीक के लिए अगर हम देख के चलें, 4 बोलो कब बन सकता है आपका, 4 तब बनता है आपका, M+4 पीक बोलो कब बनेगी, देखो हम बना के दिखाते हैं आपको यहाँ पे। M+4 के लिए देखो पहली पॉसिबिलिटी, हम ऐसा कर दें कि जो ये 2 Cl हैं, देखो इसको भी 37 ले लें, तो मास बढ़ गया ना 2 से 35 से 30, इसको भी 37 ले लें, और इसको हम वही रख लेते हैं 79 नॉर्मल वाला, क्योंकि नॉर्मल आइसोटोप जो होता है 37 का होता है। तो ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी। 37 ले लें तो 1:1 रेशियो, 79 भी 1, तो देखो ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन गई। देखो 1:1:1। सेकंड पॉसिबिलिटी लेते हैं हम। सेकंड पॉसिबिलिटी हम कैसे लें अब, कि एक क्लोरीन को तो हम 35 ले लें, देखो इसको तो 35 ही ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे को तो 37 रखते हैं, तो 2 मास बढ़ गया ना। और अब ब्रोमीन को 81 ले लेते हैं, देखो 4 मास बढ़ाना है हमें, तो 35 नॉर्मल रखा, 37 देखो 2 से इंक्रीज हो गया, कि 79 था 81 कर दिया, 2 से इंक्रीज हो गया। तो बोलो टोटल 35 की तो रेशियो क्या होती है बोलो, 3 होती है। नेचर के अंदर अबंडेंस होती है। 37 की देखो 1 है, और 81 की भी 1 है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब की बार, इसको तो हम ले लेंगे 35, और ऊपर वाले को हम ले लेंगे 37, देखो इसी टाइप से। तो मास फिर से 4 बढ़ गया। एक तो ऊपर वाली क्लोरीन का 37 लिया, 2 बढ़ गया, नीचे वाला 81 ही रखा, तो 2 बढ़ गया, 2 + 4। 37 की रेशियो क्या होती है 1, 35 की क्या होती है बोलो 3, और 81 की क्या होती है 1। तो इन सभी का हमने आंसर निकाला, बोलो कितना आ गया, ये 7 आ गया। यहाँ पे कितना आया था M+2 के लिए 15, और M के लिए क्या था 9। अब रह गया, यही 3 चीजें ही थी हमारी, M+2 M+4। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अगर M+6 भी आपसे निकलवाते तो आप वो भी निकाल सकते हैं। देखो हमने लास्ट में दिखा रखा है, अगर आपसे निकलवाते तो हमने क्वेश्चन में लिखा नहीं। तो क्या होता है M+6 के लिए, देखो जो M+6 लिखते हैं, देखो हम 6 मास बढ़ाना है कैसे, क्लोरीन 35 से 37 कर दिया, देखो दूसरा क्लोरीन भी 37, 2 मास यहाँ से बढ़ गया, 2 मास यहाँ से बढ़ गया, ये 81 ले लिया तो 2 मास यहाँ से बढ़ गया। अब रेशो क्या होती है इनकी, इसकी रेशो 1 होती है 37 की, इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, 1:1:1, तो 1 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो M+6 बन सकता है। तो हमने 1+6 भी लिख दिया। ऊपर क्वेश्चन में हमने वैसे ही नहीं लिखा होगा, तो ये M+4 भी आएगा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, M+4 पीक के लिए,
ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो इस टाइप से हम रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपके डिफरेंट क्वेश्चंस की आप और भी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। जैसे हम ये ले लें अगला कंपाउंड हमारा कि 2,4 डाइब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन, हमने ये ले लिया। तो इसके अंदर भी हम देखें, देखो उसी टाइप से वो डिफरेंट रेशियो तो देखो हम जानते हैं इनकी। तो अगर हम निकालें m प्लस सिंपल m रेशियो निकालें तो बोलो क्या होगी, m का मतलब नॉर्मल स्टेट में रखना। कंपाउंड हमारा क्या था, 2,4 डाइब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन। देखो ये हमने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 और ये 4। देखो 1 के ऊपर क्लोरो है और 2 और 4 के ऊपर ब्रोमो है, तो इसलिए 2,4 डाइब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन। नॉर्मल निकालना है तो सारे देखो ये 35, ये ब्रोमीन 79, ये 79, क्योंकि नॉर्मल स्टेट ब्रोमीन की 79 होती है। आइसोटोपिक जो दूसरी फॉर्म वो 81 है। तो 35 है तो बोलो क्या आ गया, ये 3 रेशियो में होता है 35 वाला आइसोटोप, ये 1 और ये 1। अगर हम m+2 ले लें तो उसकी पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या बन सकती है, जैसे हमने बताया। तो हमें मास 2 से बढ़ाना है, तो 2 से कैसे बढ़ाएंगे, एक बार इसका मास बढ़ाओगे 2 से, एक बार इसका बढ़ाओगे 2 से, एक बार इसका बढ़ाओगे 2 से, तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बनी कि हमने क्या किया, अगर हम पहले वाले क्लोरीन का देखो 2 से बढ़ाएं, सॉरी अगर हम इस दूसरे वाले का 2 से बढ़ा देते हैं, मतलब इसको 37 कर दे, 37 करते इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 1। पहले वाले को 35 ही रखे देखो इसको, और ये आपका 79 ही रख लेते हैं, नॉर्मल ही रख लेते हैं। तो 35 पहले का रेशियो कितनी होगी 3, 37 वाले की 1, और ब्रोमीन चाहे 79 89 81 कुछ हो तो 1 ही रहती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड देखते हैं अब हम, सेकंड में इसको तो 35 ही रखा, ठीक हो गया ना। इसके बाद हमने क्या किया, हमने मास कितना बढ़ाना है m+2, तो m+2 बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक का ही बढ़ाना था हमें, तो एक को तो हमने रखा, सॉरी ये हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया Br आएगा, सॉरी यहाँ पे Cl नहीं आएगा, सॉरी ये Br आएगा आपका यहाँ पे, ये हमारे गलती से देखो Cl लिखा गया अभी, सॉरी यहाँ पे 2,4 डाइब्रोमो था। तो हम दोबारा से देखो अब अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हमने क्या किया, इसको तो 35 ही रखा, ब्रोमीन 2 मास बढ़ाना था तो हमने इसका 81 कर दिया आपका, इसका 81 और इसका 79 रखा। तो क्योंकि ब्रोमीन के आइसोटोप तो 1:1 रेशियो में होते हैं, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो 3:1:1। लास्ट वन हम देख लेते हैं, क्या करें कि 2 बढ़ाना है तो इस पहले वाले का तो 37 कर दे क्लोरीन का, इनका नॉर्मल हम 79 ही रख लें। तो मास देखो हमने कितना बढ़ा दिया, किसकी वजह से बढ़ाया, क्लोरीन वाले की वजह से 37 m+2। तो ये सारी m+2 की बातें हमने देखी, m+2। तो देखो क्या आ गया 1:1:1, क्योंकि क्लोरीन 37 1 में होता है और वो 79 रहे तो भी 1:1 रेशियो ही होते हैं। तो इस टाइप से आपका आंसर आ गया 7। नेक्स्ट हम देखते हैं m+4 होता तो क्या होता। तो m+4 की जो हम रेशियो बढ़ाएंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखें ये क्लोरीन नहीं है, ये ब्रोमीन आएगा यहाँ पे। तो अब m+4 कैसे बनाए, m+4 का मतलब 2 मास बढ़ाना। तो पहला हम केस लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, इस क्लोरीन को तो नॉर्मल ही रख लेते हैं 35, इनका मास हमने बढ़ा दिया, बोलो कितना रख दिया 81 वाला ले लिया, ये भी हमने 81 वाला ले लिया, हो गया ना 2 मास यहाँ पे 2, यहाँ पे m+4 हो गया। तो ये 35 वाला रहा तो इसकी रेशियो 3 होती है और की 1:1, फर्स्ट केस। सेकंड केस लेते हैं अब हम, सेकंड केस में हमने क्या किया, इसको तो 37 बढ़ा दिया, देखो मास बढ़ गया, और इसको 81 रख लेते हैं और ये हमारा 79, तो 2 मास बढ़ गया ना, एक तो 37 की वजह से, एक 81 की वजह से, तो लेकिन 37 की रेशियो 1 हो गई, और ब्रोमीन की तो हमेशा ही 1:1 होती है। लास्ट केस कि इसके 79 कर देते हैं यहाँ पे और इसका 81 कर देते हैं, तो मास फिर भी बढ़ गया, क्लोरीन का 37 रहा, इसका 81 हो गया, लेकिन रेश वही 1:1:1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये m+4 पीक हो गई आपकी। और m+6 होती तो क्या होती, तो m+6 में तो क्या होगा, तो सभी का मास 2 बढ़ाना होगा, ये 37 हो गया, ये 81 हो गया, ये 81 हो गया। तो रिलेटिव अबंडेंस इनके नेचर में 37 की क्या है 1 है, इसकी भी क्या है 1 है, इसकी भी क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर क्या आ गया बोलो 1। अब इनकी रेशियो हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आपका 3 आया था नॉर्मल m की वैल्यू, यहाँ पे आपकी 7 आई m+2, ये m+4 ये 5 आ गई, ये आपकी 1 आ गई, तो ये आपकी रेशियो बन जाती है डिफरेंट।
तो इस टाइप से आप डिफरेंट इंटेंसिटी वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।